वेलकम टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। तो गाइज़, आज व्लॉग लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। 2 दिन नहीं अपलोड किया मैंने, कल भी और परसों भी, बस थोड़ी सी लेट हो गया तो उसके लिए सॉरी। एंड आज आया है व्लॉग। तो ये दिन के काम से शुरू किया है मैंने, सुबह का मॉर्निंग का कुछ शूट नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं डस्टिंग कर रही थी और यहाँ पर समृद्ध नौटंकी कर रहा था। तो ये सारे काम करने के बाद मैंने कपड़े धोए थे, तो अब ये कपड़े मैं टांग दूँगी और फिर इसके बाद खाना बनाऊँगी। तो थोड़े से कपड़े थे तो मैं हाथ से ही धो देती हूँ, और जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तब मैं मशीन लगाती हूँ। और ऐसा होता है कि मतलब ज़्यादा कपड़े फिर हाथ से धोने में, अब धूप इतनी होती है तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, इस वजह से। तो थोड़े जो डेली यूज़ वाले कपड़े रहते हैं उसे मैं पर डे धो देती हूँ। इससे हमारा ही काम कम हो जाता है, और तो क्या। बस यहाँ पे सारे कपड़े टांग दूँगी। और धूप देख सकते हो आप, कितनी धूप हो रही है, और गर्मी तो बहुत ही है। गर्मी की तो कुछ कह ही नहीं सकते, इतनी गर्मी हो रही है। और ये देखिए, ये कल अचार सुखाया था, अचार सुखाया नहीं था, अचार मैं आज सुखाऊंगी। ये मैंने काट के नमक और हल्दी मिक्स करके इसे रख दिया था उस दिन। तो और ये नेक्स्ट डे का है, उस दिन के बाद। तो अब इसे मैं सुखा दूँगी। 1 दिन की धूप लगाऊंगी इसमें तो सही हो जाएगा। अगर सुखाते नहीं है, ऐसे ही डाल देंगे तो फिर अचार ख़राब हो जाएगा, मतलब ज़्यादा दिन नहीं चलता, फिर ख़राब हो जाता है। तो जो इसमें नमक और हल्दी मिक्स की थी, तो उसके वजह से देखिए पानी डब्बों में दिख रहा है। पानी मतलब आम में से जो भी पानी था वो निकल गया है, और वो पानी अब हटा देंगे, निकाल देंगे। और इनको आम को मैं सुखा दूँगी। यहाँ पर खाट पे ही फैला दिया है मैंने, और तो कहाँ फैलाती। और मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे फैला सकें, तो इसलिए खाट पे, और ये खाट पे डाला है। तो देखिए जो पानी था आम का वो सारा निकल रहा है। यहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर में पाइप से धो दूँगी इसे, नीचे के फर्श को। और क्योंकि ये हल्दी वाला पानी और नमक का, और ये ज़मीन बहुत गर्म हो रही थी, मैंने चप्पल नहीं पहन रखी थी, फिर मैं स्लीपर पहन के आई हूँ। मतलब बहुत गर्म हो रही थी, पैर भी नहीं रखे जा रहे थे। और यहाँ से समृद्ध होमवर्क कर रहा था, इसे मैंने देर का था। हॉलीडे होमवर्क बच्चों को मिल रखा है, तो रोज़ मैं वो 2-2 पेज काम करेगा तो सही रहेगा। तो ये बाहर अंदर कर रहा था और बाहर आ गया था। यहाँ पे सारे अचार 3 डब्बे थे ये, और देखना सूखने के बाद ये एक ही डब्बा हो गया था, बस 3 डब्बों में से। और इसे मैंने बोला जाओ डब्बे अंदर रखे हो। बच्चों को ना छोटे मोटे काम बताकर कराने चाहिए, इससे उनकी आदत रहती है काम करने की। नहीं तो फिर बड़े होकर वो बहुत आनाकानी दिखाते। तो इतना हैवी काम तो हम कुछ नहीं करा रहे, लेकिन ये होता है थोड़ा बहुत इधर उधर उठा के रख देंगे तो बस सही रहता है। तो ये कर देता है, समृद्ध को बोल दो तो। और इस टाइम में से बोला नहीं जा रहा क्योंकि मेरी जीभ में छाले हो रखे हैं, ज़्यादा हो रही है तो ना, से ज़्यादा परेशान हो गया। और यहाँ पे देखिए सारा काम निपटाने के बाद फिर समृद्ध को मैं होमवर्क करा रही थी। हॉलीडे होमवर्क बहुत सारा है, तो मैं वो रोज़ रोज़ 2-2 पेज 3-3 पेज करा देती हूँ, इससे सही रहता है। तो काम निपटाने के बाद मैं इसे पढ़ा देती हूँ। थोड़ा अब ये खुद लिख लेता है, थोड़ा जो नहीं आता है वो मैं बता देती हूँ। और हाँ, पर डे रोज़ पढ़ाई करता है ना, तो इसकी भी थोड़ी आदत बनी हुई है पढ़ने की। अगर हम इसे अभी नहीं काम कराएंगे या हॉलीडे होमवर्क या रीडिंग नहीं कराएंगे तो फिर ये छूट जाती है आदत, तो सही नहीं रहती है। तो इसलिए मैं पर डे इसे 1-2 पेज रीडिंग करा देती हूँ। रीडिंग में यही है, छोटा अभी तो नर्सरी क्लास में, तो ABCD वगैरह ही सिखाई जा रही है। वो रीड कर लेता है ये, और फ्रूट्स नेम वगैरह सब पढ़ लेता है। तो यहाँ पे बस थक गया था ये पढ़ते पढ़ते, तो अब मैंने इसे थोड़ा सा बोल रही थी, मैं थोड़ा सा सुना दो, फिर उसके बाद खेलना, जितना खेलना होगा, जितना मन करेगा उतना खेलना। तो ये नौटंकी दिखा रहा था कि नहीं मुझे अब नहीं पढ़ना है, मैं थक गया हूँ पढ़ पढ़ के। लेकिन ये रहता है, ये अगर इस पर थोड़ा सा वो कर दो, अगर छूट दे दो तो फिर ये पढ़ाई नहीं करता है। तो बस काम करेगा और सुनाएगा भी नहीं और पढ़ेगा भी नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, और नहीं तो लिख के सिर्फ भाग जाता है। इसे इतनी जल्दी खेलने की रहती है। तो यहाँ पर बस मैं इसे रीड करा रही थी, लर्न करा रही थी, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम। छोटे बच्चों का तो यही होता है काम सारा, लर्न होने चाहिए ये सब।
तो इसके बाद यहाँ पर पढ़ाई कराने के बाद इसको फिर मुझे ऑफिस जाना था। उससे पहले मुझे खाना भी बनाना था। खाने में मैंने खिचड़ी बनाई थी, वो खिचड़ी खा लेंगे क्योंकि गर्मी बहुत है। और सब्जी रखी थी, मैं फिर रात को सब्जी बना लूँगी मैं काट कर, क्योंकि अगर सुबह दाल वगैरह बना दो तो बची रह जाती है फिर शाम के लिए, तो ऐसे नहीं हो पाता है। ये मना करते हैं, कहते हैं एक ही सब्जी बना लिया करो, चाहे दाल बनाओ चाहे सब्जी, दो दो मत बनाया करो। तो इस चक्कर से फिर मैं एक ही चीज़ बनाती हूँ। अगर मुझे रात को कोई सब्जी वगैरह बनानी होती है तो मैं दिन में खिचड़ी ही ज़्यादातर बनाती हूँ, या फिर जब कभी बनाती हूँ तो बहुत कम, एक टाइम की ही दाल बनाती हूँ। और यहाँ दिन के बाद का टाइम है, ये 5 साढ़े 5 बजे का समय हो रहा है। तो मुझे ऑफिस जाना था, तो मैं वो सबसे पहले मैं ये अचार रख देती हूँ, उसके बाद फिर ऑफिस जाऊंगी। तो ये सूख गया जितना मुझे सुखाना है, और सूख के बस ये एक ही डब्बे में आ गया। इसे मैंने धो दिया था सुबह ही, जब अचार मैंने खाट पे पलटा था, उसके बाद फिर मैंने धो के इसे रख दिया था। और यहाँ पे मैंने सारे अचार को इकट्ठा कर लिया है पहले, फिर इसे आम को मतलब इकट्ठा करके अब इसे मैं डब्बे में सारा डाल दूँगी। और ये डब्बा है, वैसे कांच का कंटेनर बोलते हैं, वो अच्छा रहता है, बट इतने सारे के लिए कहाँ से लाती मैं, तो हम इसी में डालते हैं। और मतलब ये है कि 1 साल आराम से चलता है, ख़राब भी नहीं होता है। और इसे मैं अगर और सुखाऊंगी तो और अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा दिन चलेगा। लेकिन यह है कि कैड़ा सा हो जाता है, टाइट हो जाता है मतलब अचार ना, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसे मैं और नहीं सुखाऊंगी। आज की धूप लगाई है। अब इसमें अचार का मसाला दुकानों पे मिल जाता है, नहीं तो सौंफ, मेथी, कलौंजी और धनिया, जीरा, ये सब डलता है अचार में। तो इसे भूनकर हल्का सा आंच पे पीस कर भी डाल सकते हैं, और गरम तेल सरसों का, तो वो सब मिक्स करके बना सकते हैं। इजीली बन जाता है घर में भी वो मसाला, लेकिन मैं इतना समय तो है नहीं, तो दुकान से ही मंगाऊंगी इनसे और फिर डाल लेंगे। इनके हाथ का ही अचार बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा लगता है इनके अचार, हाथ का अचार, और चलता भी काफ़ी दिन है, ख़राब भी नहीं होता है। तो इन्हीं के हाथ से डलवाऊंगी मैं। इतना काम तो मैंने कर दिया, मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया। अभी मेरे हस्बैंड का काम है, वही करेंगे इसके आगे का प्रोसेस। तो बस शाम का टाइम है, देखिए माँ भी बैठी है बाहर, और हवा भी मतलब चलती है, बहुत कम चलती है। गर्मी इतनी हो रही है कि हवा पेड़ पौधे इतने हैं, उसके बावजूद सुकून नहीं है। और ये चुन्नी में हल्दी थी, तो ये मैं इधर को झाड़ रही थी, मैं वही साइड में झाड़ देती हूँ। और इसे मैंने पानी में डाल दिया था धोने के लिए, फिर मैंने बाल्टी में डाला था कि धो दूँगी, इसे लगे हाथ। और ये अब मैं ले जाके अचार को अंदर रख दूँगी। और मैं मग में पानी लाई हूँ क्योंकि खाट भी साफ़ करनी है, उस पर हल्दी के दाग से हो गए थे, हल्दी और नमक था। तो फिर इसे मैं धो देती हूँ, साफ़ सुथरी हो जाएगी, नहीं तो फिर गंदी गंदी लगती है वो अलग ही, तो वो भी नहीं अच्छी लगती है। और ये काम भी करना ज़रूरी है, तो फटाफट इस काम को भी निपटा देते हैं। फिर ऑफिस जाऊंगी, इनके लिए चाय भी लेके जानी है मुझे। यहाँ पर सारे काम करके मैं इनके लिए चाय लेकर आई थी ऑफिस में, और ये चाय निकाल रहे हैं मेरे लिए भी और अपने लिए भी। तो मैं ऑफिस में ही आके इनके साथ चाय पी लेती हूँ। समृद्ध को मैंने घर ही छोड़ के जाती हूँ आजकल, और वो खेल लेता है बच्चों के साथ। नहीं तो ये है मीनाक्षी यादव, और ये चल रही है हमारी रस पार्टी। हम इसको बोलते हैं हिंदी में रस पापा। ये ऐसे डुबोया, और ये तो फंस गया रे बाबा इसमें। चाय ना गिरा देना, ये मुझे डाल। और ये इनको अब तुम कहाँ के पत्ते बोलते हो जी, ये बातें कोई करने वाला। ये चलिए हमारी चाय पार्टी, मैं अभी आई हूँ, पी रहे हैं चाय। इतनी टेंशन है हमें, वो थोड़ा सा और इनकी आँख सूजी हुई लग रही है, क्योंकि इनकी आँख में कल किसने काटा? मधुमक्खी ने। ये काटा।
कितना मेहनत लगा, इसलिए मेरा खून मिल जाए। लेट काफ़ी हो चुकी है और इतना वेट मैं कर नहीं सकती, तो लाइट ऑफ, चलिए फैन ऑफ कर दिया, सिस्टम वगैरह सब शॉट डाउन कर दिए। तो काफ़ी लेट हो चुकी थी, ये आए नहीं थे, तो मैं ऑफिस से घर चली जाती हूँ क्योंकि मुझे सब्जी भी बनानी थी। और तो यहाँ तोरी लेके आ के थे, ये 2 दिन हो गए थे इसे रखे हुए, तो मैं आज मैं इसे बना देती हूँ। तो तोरी कट कर रही थी मैं यहाँ पर। और इसके बाद फिर हमारे यहाँ डोली, माता की डोली आती है, तो वो आ गई थी, तो मैं वहाँ चली गई थी और सब्जी को ऐसे ही छोड़ दिया था। सब्जी आने के बाद तो ये माता की डोली है और ये हमेशा मतलब हर साल निकलती है ऐसे। तो यहाँ पे माथा टेक लिया, समृद्ध को भी माथा टेका दिया है और बस माथा टेक लेंगे यहाँ पर। और प्रसाद मिलता है यहाँ पे, ये लेके जाते हैं, हर गांव की होती है आई थिंक, यहाँ गांव लेके जाते हैं, इतना मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और बस ये अब लेके जा रहे हैं, पूरे अच्छे से उड़ती है डोली और ढोल वगैरह भी बजते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए सारी लेडीज़ हैं, जितनी भी हैं वो सब जा रही हैं। पीछे भी मतलब भीड़ थी काफ़ी, जितनी गांव की हैं हमारे इधर की सब हैं यहाँ पर पीछे और जा रहे हैं इनके मतलब जहाँ तक थोड़ी दूर तक जाते हैं इनके पीछे पीछे जल चढ़ाते हुए। तो वो कर दिया था हमने। फिर वहाँ से आने के बाद मेरी सब्ज़ी थी, तो सब्ज़ी भी बनानी थी, 9 सवा 9 हो गए थे इस टाइम। तो मैं वो ये तोरी इतनी सी ही निकली थी कट करने के बाद, फिर मैं वो इसे छौंक देती हूँ। और बस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।